हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का जो नया एडिशन 2023 और 24 के अकॉर्डिंग है उसको सॉल्व किया जा रहा है। और उसको सॉल्व करते हुए हम लोग जो अध्याय 5 समांतर श्रेणियों पर आ चुके हैं। और इस अध्याय की जो प्रश्नावली 5.2 है इसको भैया हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इसके पहले दो प्रश्न यानी कि पहला और दूसरा, इन दोनों प्रश्नों को हम लोग पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो की बात की जाए तो हम लोग तीसरे प्रश्न से शुरू करने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आता है, मेहनत आपको पसंद आती है, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जो हम लोग पिछले अध्याय सॉल्व कर चुके हैं उन सभी का कंप्लीट प्लेलिस्ट भैया आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वेल डिफाइंड प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जो चैप्टर्स अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है वो सब आपको मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप आराम से देखिएगा। चलिए, अगर आप यहाँ पे तीसरे प्रश्न को देखें, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों में बॉक्सेस में पदों को ज्ञात करना है। भैया आपका यहाँ पे पहले से डिफाइन है, जो आपकी श्रेणियां दी गई हैं भैया वो समांतर श्रेणियां हैं। तो समांतर श्रेणियों में आप दो चीजें पढ़ चुके हैं कि जो उनका सर्वांतर यानी कि डी है वो हमेशा समान रहता है। और एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा है आपने, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसमें आपको ए एन बराबर पढ़ा है ए एन प्लस एन माइनस वन और डी। यही तो पढ़ा है भैया। कौन सा पढ़ा है आपने? ये कुछ बुक में आपका टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखा होगा, लेकिन आप उससे घबराने की जरूरत नहीं है। टी एन है तो टी एन पढ़ो, ए एन है तो ए एन पढ़ो। अब आपका जो पहला भाग है उसको जरा नोट किया जाए और फिर हल किया जाए। प्रश्नावली 5.2 का जो तीसरे प्रश्न का पहला भाग आपका नोट किया गया है। अब इसको हल करने के लिए आपके दो तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका आपका देखिए क्या है, यहाँ पे आप ए भर दो कि क्या भर दो, ए। यहाँ पे खाली जगह पे ए। अब आपके पास यहाँ पे बताया है कि जो सर्वांतर डी हमेशा बराबर रहता है। अगर आप डी बराबर निकालें क्या होगा, दूसरे से पहला वाला घटाएंगे तो ए माइनस 2 और एक अगर इन दोनों की सहायता से सर्वांतर ज्ञात करेंगे वो क्या होगा 26 माइनस ए। और हम लोग जानते हैं कि सर्वांतर हमेशा बराबर रहता है। तो आप देखिए यहाँ पे ए माइनस 2 बराबर 26 माइनस ए। ये आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण बन चुका है, उसको हल कर दीजिए। यहाँ पे इस ए को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, माइनस 2 को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस ए बराबर 26 प्लस का 2। अब यहाँ पे ए और ए आपका मिलके 2a और 26 2 28 और a बराबर आपका क्या हो जाएगा भैया 28/2 यानी कि 14। a बराबर आपका 14 आ जाएगा, यानी कि जो आपका ये बॉक्स दिया गया था इसकी जगह पे आप 14 भर सकते हैं। ये तो हम लोगों का पहला तरीका था। दूसरा तरीका भी आपको यहाँ पे बता दिया जाए। क्या है भैया, देखिए आपका 2 दिया गया है और फिर बॉक्स दिया गया है और फिर 26 दिया गया है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस श्रेणी का पहला पद दिया गया है a बराबर 2 और अंतिम पद दिया गया है l बराबर 26। n बराबर आपके क्या है, पदों की संख्या। n क्या है, पदों की संख्या। वो कितनी है, 3 है। तो यहाँ से l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाइए। L आपका 26 बराबर a 2 और प्लस n आपका देखिए 3 और माइनस 1 और फिर d। यहाँ पे देखिए क्या है भैया, इस 2 को इस तरफ ले आइए तो 26 माइनस 2 बराबर 2d। ये आपका 24 आया बराबर 2d। यहाँ से d बराबर आपका 24/2 भाग कर दिया 12 आ गया। बताइए, यानी कि आपका जो सर्वांतर है भैया वो क्या है, 12 है। तो पहले पद में सर्वांतर जोड़ दो तो अगला पद आ जाएगा। 12 में 2 जोड़िए तो आपका 12 प्लस 2 आया। दोनों तरीके से बिल्कुल एक ही जैसा, जैसे चाहते आप वैसे हल कर सकते थे। चलिए, जो आपका कमेंट करके जरूर बताओ
कौन वाला मेथड आपको आसान लगा, कौन वाला बढ़िया लगा। फर्स्ट भाग हल होने के बाद अब हम लोग दूसरे भाग पे आ चुके हैं। क्या कह रहा है कि एक बॉक्स बना है, फिर 13, फिर बॉक्स और फिर आपका 3 है। यहाँ पे हमें इन बॉक्स पे भरना है, तो उस प्रश्न को पहले नोट किया जाए। नोट हो गया है। अब इस प्रश्न में बॉक्स की जगह पे भर लो, कोई एक संख्या भर लो। मान लो पहले यहाँ पे आप ए भर लेते हैं और इस जगह पे बी भर देते हैं, यानी कि हमारे पास जो दो संख्याएं मिसिंग थी, दो संख्याएं नहीं थी, उनकी जगह पे हमने ए और बी रख लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहला आपका काम है सर्वांतर ज्ञात करना। तो यहाँ पे देखिए डी बराबर क्या होगा, दूसरे से पहला घटाते हैं 13 माइनस ए। अब यहाँ पे भी आपका बी से 13 घटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस का 13 होगा कि नहीं होगा। और सर्वांतर हमेशा बराबर रहता है, समांतर श्रेणी में हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से देखिए 13 माइनस ए बराबर बी माइनस का 13। 13 को आप लेफ्ट साइड लाएंगे, माइनस 13 को, इस माइनस ए को राइट साइड ले जाओ, तो ये आपका 13 प्लस 13 बराबर बी प्लस ए, यानी कि ए प्लस बी बराबर 26। और ये इसको आप पहला समीकरण दे दीजिए। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा भैया, कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट करके बताओ, अगर नहीं हो रही तो आप बने रहिए वीडियो में। अब इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे आप पदों की संख्या गिने, तो यहाँ पे क्या है, n बराबर 4 है। पद कितने हैं, 4। अंत में कौन सा, अंतिम पद l बराबर 3 है। और पहला पद क्या है भैया, a है। प्रथम पद a, अंतिम पद 3 और पदों की संख्या 4 है। तो l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए भैया l की जगह पे आप क्या लिखेंगे, जो 3 है वो लिख दीजिए। इसके बाद आपका जो प्रथम पद है भैया वो आपका क्या है, 1 है, यानी a है। और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n आपका पदों की संख्या है, वो देखिए आपकी 4 है, तो वो वहां पे 4 रख दीजिए। क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1। अब इसके बाद d जो सर्वांतर है भैया, सर्वांतर आपने d देखिए 13 माइनस ए निकाला है, यह रख दो भैया। तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 13 माइनस का a। अब देखिए यहाँ पे ये 3 बराबर a और प्लस 4 से 1 घटाओ भैया, 3 बची, और फिर 13 माइनस का a। अब यहाँ पे इसको हल कर दीजिए, ये वाला आपका एक रैखिक समीकरण बन गया है। और रैखिक समीकरण को हल करना हम लोग सीख चुके हैं भैया। a बराबर यहाँ पे 3 बराबर a प्लस, इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो 3 का प्रत्येक पद के साथ गुणा करना पड़ता है, तो 13 तिहाई 39 और माइनस का 3a। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये माइनस का 3a, ये प्लस का a, आपका कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस का 2a बचेगा, ये 39 और माइनस का 2a। माइनस 2a को लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो प्लस का 2a हो जाएगा, बराबर ये 39, और इस 3 को हम लोग राइट हैंड साइड लाए तो भैया माइनस क्या होगा, अब 2a बराबर 36। ये तो 39 से 3 36 घटाने पर अब यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा, 36 बटे 2। 36 में 2 से भाग कर दीजिए, 18 दूनी 36 होता है। a तो हमारा आ गया है भैया, a बराबर आपका कितना आ गया, यहाँ पे 18 आ चुका है। अब इसके बाद b का मान, तो वो आप यहाँ पे समीकरण 1 जो ज्ञात किए हो, a धन b बराबर 26 है, वही यहाँ पे काम आने वाला है। क्या है भैया, a धन b बराबर 26 है, a का मान 18 धन b बराबर 26। b को आप ज्ञात कर लीजिए, क्या हो जाएगा, b बराबर 26 माइनस का 18, तो b बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ गया, यानी कि a बराबर आपका 18 है एंड b इक्वल टू 8। a और b जो दो संख्याएं आपने मानी थी वहां पे बॉक्स में आपको भर देना है और आपका आंसर आ जानो है। द्विभाग हम लोगों के हुई गए। अब इसके बाद आ जाओ तीसरे वाले पर। तीसरा वाला आपका क्या कह रहा है, 5 और फिर 2 बॉक्स बने और फिर 9 सही 1/2। तो प्रश्न को नोट किया जाए और फिर हल किया जाए। प्रश्न का तो हम लोग नोट कर लिए हैं, अब जरा प्रश्न को ध्यान से देखो।
पहला पद आपका 5 है और आखिरी में 4 है, और पद कितने हैं? 4 हैं। आखिरी में 9 सही 1/2 है और पदों की संख्या 4 है भैया। तो यहाँ पे देखिए आपका जो a बराबर 5 है और n बराबर आपका 4 है। गिनो 1 2 3 4, और अंतिम पद लास्ट पद 9 सही 1/2। अब अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाते हुए आप सर्वांतर d का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पे लगा दो भैया, l बराबर a प्लस n-1 और d। अब इसके बाद l आपका 9 सही 1/2 है, बराबर a आपका 5 है, प्लस n आपका 4 और उससे 1 घटा दीजिए, और फिर d आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए आप इस 5 को लेफ्ट हैंड साइड लाओ, तो ये देखिए 9.5 लिख दो, या 9 सही 1/2 ही रखो, माइनस के 5 बराबर 3d आएगा। अब इसके बाद यहाँ से देखिए 9 दूनी 18 1 19, या आप 9.5 माइनस के 5 बराबर 3d। अब इसके बाद यहाँ से देखिए क्या बचा, 9 से 5 घटाइए, 9.5 से 5.0 तो 4.5 आएगा। तो यहाँ पे 4.5 बराबर 3d। तो यहाँ से आपका d बराबर क्या आ जाएगा, क्या आएगा देखो जरा, 4.5/3 और भाग कर दो, d बराबर 15×45 होता है। सर्वांतर आपने ज्ञात कर लिया। अगले पद को ज्ञात करने के लिए पहला पद आपका 5 है। क्या है भैया, ध्यान से देखो 5 है, इसमें आप क्या जोड़ेंगे, 1.5 प्लस कर दो तो अगला पद आ जाएगा, फिर उसमें आप 1.5 जोड़ देंगे तो अगला पद आ जाएगा। यही तो समांतर श्रेणी में बताया गया था। तो यहाँ पे पहला पद 5, फिर आपका बॉक्स, फिर बॉक्स है, तो यहाँ पे आपका जो ये वाले बॉक्स में आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 धन 1.5, ये क्या हो जाएगा 6.5, यहाँ पे 6.5 आएगा, फिर 6.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो 6 1 7 1 8 आ जाएगा। यहाँ पे 8, जो आंसर आएगा भैया 6.5, 8। इन दो संख्याओं को आप बॉक्स में भर देंगे और आपका ये तीसरा वाला भाग हल हो जाएगा। आपका एक्सप्लेनेशन कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाओ भैया चौथे वाले भाग पर। तो चौथा वाला भाग बिल्कुल तीसरे के जैसा है, तो भैया आप इसको हल करेंगे। ये आपको हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, तो आप इसको जरूर करके लाइएगा। चलिए अब पांचवें भाग को इसको जरूर हल करिएगा। अगर कोई डाउट हो तो भैया आप कमेंट करके बताइएगा, तो अगले वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे। तो चौथा भाग आपका होमवर्क के तौर पर है। पांचवें भाग पे आ जाओ। पांचवा क्या है, बॉक्स, फिर 38, 5 यहाँ पे फिर 3 बॉक्स हैं, फिर माइनस का 22 है। अब ये वाला तीसरे और चौथे के जैसा बना करके हम इसको हल कर सकते हैं। जरा देखो भैया कैसे। ये जो पहला बॉक्स है इसको आप थोड़ी देर के लिए बंद कर लो, ये आप इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, तो भैया बन गया देखिए आपका उसी के जैसा। ये बॉक्स भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो उसी के तरीके का बन गया। और जब बन गया है तो हल भी हम लोग कर लेते हैं भैया। प्रश्न तो भैया नोट हो गया है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे मान लो आपका ये A1 है, और यहाँ पे आपका A2 और फिर A3 और A4, इन सभी के मान आपको ज्ञात करना है। थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको बिल्कुल बंद कर दिया। अब आपके पास एक सीरीज बन गई है 38, A2, A3 और A4 और फिर माइनस का 22। अब पदों की संख्या 1 2 3 4 5, यानी n बराबर आपके पास 5। इसके बाद पहला पद a बराबर आपके पास 38, सबसे आखिरी में अंतिम पद l बराबर आपका माइनस का 22। यहाँ से सर्वांतर d का मान पता लगाना है, तो भैया लगाते हैं जरा आप यहीं पे। तो l बराबर a प्लस n-1 और इंटू d, यही तो फार्मूला है। l आपका देखिए सबसे अंत में आपका माइनस का 22 बराबर a 38 और प्लस n आपके कितने 5 हैं, उससे 1 घटा दीजिए, और फिर इसके बाद आपका क्या है
डी सर्वांतर कितना है भैया, पता लगानो है, तो भैया डी ही रखो। ये देखिए माइनस का 22 बराबर 38 और फिर ये प्लस का 4D, यही तो आएगा। 38 को आप लेफ्ट हैंड साइड लाओ, तो माइनस का 22 और माइनस का 38 बराबर 4D आएगा। माइनस 38 और माइनस 20 भैया देखो 22 और ये भैया देखो 40 20 60 हो जाएगा। भैया 8 इसको दे दो 30 हो जाएगा, ये 30 तो 30 30 60, जैसे चाहो आप वैसे कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4D इक्वल टू 60, यही तो है भाई, और वो भी माइनस का आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे माइनस के 60, तो यहाँ से देखिए आपका D बराबर माइनस का 60/4, तो D बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 15, यानी कि जो सर्वांतर है वो आपका भैया माइनस का 15 है। अब जो सीरीज है भैया उस पे ध्यान दो, क्या है भैया 38 फिर A2, 38 में A2 आप यहाँ पे सर्वांतर ज्ञात कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा A2 बराबर 38 और प्लस माइनस के 15, क्या बचेगा भैया 38 माइनस के 15, तो आपका जो A2 बराबर क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। ये आपका पहला आंसर आ चुका है। अब इसके बाद आप A3 देखिए निकालने के लिए, जब आप A2 ज्ञात कर लिए उसमें फिर आप सर्वांतर जोड़ दीजिए और आपका A3 आ जाएगा। तो A3 बराबर क्या होगा A2 प्लस D। अब यहाँ पे A2 आपका 23 और D आपका माइनस के 15, तो माइनस 15 लिख दो, ये आपका 8 आ जाएगा। अब A3 आ गया, अब इसके बाद यहाँ पे लिख दो A3 बराबर 8 आ गया है। अब आप देखिए जो आपने A4 निकालना है, A4 बराबर क्या होगा A3 में फिर सर्वांतर जोड़ना पड़ेगा, तो वही लिख दीजिए भैया। तो यहाँ से देखिए A4 बराबर A3 प्लस का D, यहाँ आप देखिएगा तो A3 आपने 8 निकालना है, A3 देखिए आपका 8 है और उसके बाद प्लस यहाँ पे D आपका माइनस के 15, तो ये आपका माइनस का 7 आएगा, यानी कि A4 बराबर माइनस के 7। यानी कि जो हमें जो सीरीज हम लेके चल रहे थे A2 A3 और A4, इन तीनों के मान पता चल गए। अब हम लोग जो छोड़ दिए थे उस पे आते हैं भैया, वो आपका A1 है। A1 क्या है देखिए, जब आप आगे बढ़ रहे हैं माइनस हो रहा है, तो इस तरफ आएंगे, देखिए माइनस 22 से लेके चलो तो उसमें 15 जोड़ा गया प्लस किया गया, फिर इसमें 15 जोड़ दीजिए तब उसका मान आएगा, फिर इसमें आप 15 जोड़ दीजिए, तो इसमें फिर 23 में 15 जोड़ेंगे तभी तो आपका जो आपने ये निकाला है ना A2 बराबर 23, देखिए A2 का मान आपने 23 निकाला है, 23 में 15 जोड़िए तभी तो आपका 38 आएगा, तो 23 में 15, अब 38 में 15 जोड़ देंगे तो आपका A1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से देखिए आपका A1 बराबर क्या हो जाएगा 38 प्लस 15, जिसको D कहेंगे, ये आपका 53 आ जाएगा। 8 5 13, 3 1 4 1 5, यानी कि A1 बराबर 53 आ जाएगा। तो जो सीरीज में आप भरेंगे 53 पहले आपने देखिए आपका 53 पहले आया, फिर A2 का मान आपने 23 निकाला है, तो यहाँ पे 23 आ जाएगा, और फिर ये देखिए आपने A2 का मान 23 और A3 का मान कितना निकाला है 8 निकाला है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और फिर माइनस के साथ इन चारों को आपको क्रमशः उनमें भर देना है, और आपका तीसरा प्रश्न हल हो गया है। कमेंट करके जरूर बताइएगा जो तरीका है भैया वो कैसा लगा, जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न और छठा प्रश्न सभी भैया एक जैसे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि AP 3 8 13 18 डैश कौन सा पद 78 है। हम मान लें ये नवा पद है भैया, कौन सा ये नवा पद 78 है, तो हम nवा पद बना फार्मूला लगा दीजिए, यानी कि AN बराबर आप 78 ले लीजिए, या आप
लास्ट में अंतिम पद 78 हो जाएगा, तो लास्ट पद वाला फॉर्मूला लगा दो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे चाहे आप वैसे हल कर दीजिए, n का मान आपको पता लगाना है। हमने भैया लिख भी लिया है कि माना nवां पद 78 होगा तो an बराबर 78। अब जो हमारे पास सीरीज दी गई है उसको जरा ध्यान से देखो, तो प्रथम पद 3 है, सर्वांतर d का मान पता लगाओ, 8 से 3 घटाओ तो भैया 5, 13 से 8 घटाओ तब भी 5, 18 से 13 घटाओ तब भी 5। अब आप an वाला फॉर्मूला लगा दो, a प्लस एन माइनस वन और d। an आपका देखो भैया 78 दिया गया है, तो 78 बराबर a आप देखिए 3 और प्लस n हमें पता लगाना है और गुणे 5। अब यहाँ पे देखिए 78 और इस 3 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो ये 3 प्लस का था तो माइनस हो जाएगा और बराबर n माइनस वन और इंटू 5। 78 से 3 घटाओ तो भैया 75 पाओगे, तो और यहाँ पे 5 और ब्रैकेट में n माइनस वन। यहाँ से सॉल्व करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आप जो राइट हैंड साइड में लिखा है ब्रैकेट खोल लो, तब भी हल हो जाएगा, और अगर नहीं तो जो ये 5 गुणे में है तो इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो आपका जो बचेगा n माइनस वन बराबर 75 बटे 5। जैसे चाहो आप वैसे हल कर लीजिए। ब्रैकेट खोल करके आप तो हल करना सीख चुके हैं, ये एक तरीका आपको नया बता रहा हूं तो इसलिए इसको जरा सीख लो भैया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस वन बराबर भाग दे दो तो यहाँ पे 15 पन्ना 75 होता है। अब ये आपका एक समीकरण बन गया है। इस माइनस वन को लेफ्ट से राइट ले जाओ तो प्लस हो जाएगा। n बराबर आपका 15 प्लस 1, तो n बराबर आपका 16, यानी कि आपका 16वां पद क्या है, 16वां पद 78 है। और आपका भैया प्रश्न हल हो गया है। कमेंट करके जरूर बताओ जो आपका एक्सप्लेनेशन है कैसा रहो, ये जरूर बताइए। चौथे के बाद पांचवें प्रश्न पर आ जाओ भैया। पांचवा प्रश्न बताया था कि भैया चौथे के जैसा है। पांचवें में क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। आप मान लो कि n पद हैं, यहाँ पे आप पदों की संख्या n ले लेंगे और यहाँ पे भी आप पदों की संख्या n ले लेंगे। जब n पद है तो nवां पद आपका 205, या आप अंतिम पद 205 है, यहाँ पे पहला पद साध सर्वांतर हमें पता चल जाएगा, वही l बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा दो। प्रश्न को नोट कर लिया जाए, माना पदों की संख्या बराबर n। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए अंत में आपका 205 दिया गया है और a बराबर आपका 7 है, सर्वांतर d बराबर 13 से 7 घटाओ भैया तो आपका 6, 19 से 13 घटाओ तब भी 6 आएगा। अब अंतिम पद l वाला फॉर्मूला लगाते हुए n का मान ज्ञात करो भैया, तो l बराबर a, देखिए a 7 है और l पहले आप फॉर्मूला तो लिख लो, l बराबर डायरेक्ट मान रखे दे रहे हैं a प्लस एन माइनस वन और d मान रखो। अब भैया क्या हो जाएगा, 205 बराबर 7 और प्लस n तो हमें ज्ञात करना है भैया और इंटू 6। अब यहाँ पे देखिए 205 और इस 7 को लेफ्ट हैंड साइड लाओ तो बटे माइनस में हो जाएगा और ये 6 और ब्रैकेट में n माइनस वन, यही तो आएगा भैया। देखो जो ऐसे आपने चौथा वाला सॉल्व किया था, यहाँ पे 205 से भैया 7 घटाओ तो 198 आ जाएगा बराबर 6 और n माइनस वन। अब यहाँ से अभी आपको बताया था कि गुणा करके ब्रैकेट को खोलना तो आप पहले से सीख चुके हैं। एक नया तरीका आपको बताया था कि जो ये n माइनस ऐसे ही लिख दो, ये जो 6 आपका गुणे में है तो उस साइड जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 198 बटे 6, 6 3 18, 6 3 18, n माइनस वन बराबर 3 3 यानी 33। तो यहाँ से n बराबर 33 धन का 1, ये माइनस का था उधर जाएगा प्लस का हो गया, n बराबर आपका 33 में 1 जोड़ो तो 34 हो गया। तो यानी कि जो हमारा पांचवें का दूसरा भाग अब हल करेंगे, पहले भाग का जो आंसर है भैया 34 आ जाता है। इस वाले भाग में आपका 34
आपके पदों की संख्या है। जब आपके 34 पद होंगे तब जाकर के 205 आएगा। दूसरे भाग में देखो भैया क्या है, 18, 15 सही 1/2, फिर 13, फिर माइनस का 47 पदों की संख्या इसमें भी ज्ञात करनी है। तो प्रश्न को नोट करते हैं और बिल्कुल पहले भाग और चौथे के जैसा हल किया जाए। तो हम लोगों ने भैया माना पदों की संख्या बराबर n ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे सबसे अंतिम पद आपका माइनस का 47 और सबसे पहला पद आपका क्या है 18 है और आपको n बराबर ज्ञात करना है। सर्वांतर d ज्ञात करो भैया, दूसरे से पहला वाला घटाइए तो 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस का 18 यहाँ से घटाइए भैया, 18 दूनी 36 यानी क्या आ जाएगा माइनस के 5/2। 18 दूनी 36 और 36 से 31 घटाएंगे तो 5 माइनस के 5/2 है भैया सर्वांतर। अब आप यहाँ पे L वाला फॉर्मूला लगाइए। L बराबर क्या है A प्लस n-1 और इंटू डी, यही तो हम लोगों का फॉर्मूला उसी को लगा दिया। L आपका देखिए माइनस का 47 दिया गया है और बराबर A आपका 18 प्लस n तो हमें पता ही लगाना है और ब्रैकेट में माइनस के 5/2। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। अब इस 18 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि राइट में प्लस का है, तो माइनस के 47 और हम संख्याओं को एक जैसा एक तरफ ला रहे हैं। यही तो रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका है। तो ये माइनस का 18 बराबर यहाँ पे देखिए n-1 और गुणे आपका माइनस के 5/2। इनको जरा हल करो भैया, दोनों निगेटिव हैं तो भैया आंसर आपका निगेटिव में आएगा, लेकिन जोड़ेंगे 8 7 15 4 1 5 1 6, ये कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, वो भी माइनस का। और यहाँ पे बराबर माइनस के 5/2 और ब्रैकेट में n-1, ये माइनस और ये माइनस आपका भैया प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर दो। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए जो 5/2 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो जो 2 आपका बटे में है इधर आएगा गुणे में और जो गुणे वाला बटे में हो जाता है। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा भैया देखिए n-1 बराबर 65 और गुणे 2 और बटे में 5। अब आप क्या करिए भाग कर दीजिए, 5 से भाग देंगे तो 13 × 65 होता है। तो आपका n-1 बराबर 13 दूनी 26 आ गया। यहाँ से n का मान निकालेंगे तो 26 धन 1, तो n बराबर आपका 27 आ जाएगा। और आपका जो दूसरा भाग है वो भी हल हो गया। यहाँ पे भैया कितने पद हैं 27 हैं और पहले वे आपके 34 पद थे। अब आ जाओ भैया छठे प्रश्न पर। क्या AP 11 18 5 2 का एक पद -150 है? देखिए सिंपल सा तरीका, जो आपने चौथे वाले भाग को हल किया, पांचवें वाले भाग को हल किया, आपके पास एक सीरीज है 11 8 5 2 डैश 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 -150। इसको आप हल करिए, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपकी पदों की संख्या 2 4 6 5 8 यानी कि आपकी पूरी पूरी आ रही है तो हाँ, अगर वही दशमलव में आ जाए जैसे पदों की संख्या n बराबर 5/2 आ गई तो भैया बिल्कुल नहीं होगा। 17/2 आ गई, बटे वाले आ जाए तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे पद हैं भैया या तो 1 हुई है या तो 2 हुई है या तो 10 हुई है। 10.5 यूं कहा ऐसे नहीं होंगे, आधे नहीं होंगे। ये आपकी जो सीरीज बनेगी उसमें पूरे पूरे पद आएंगे। तो चलिए अब छठे प्रश्न को नोट किया जाए फिर हल किया जाए। छठे प्रश्न को नोट कर लिया और आपका ये एक सीरीज बन रहा है, एक श्रेणी बन रही है, समांतर श्रेणी। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका पहला पद यहाँ पे लिखते हैं भैया। पहला पद A से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो 11 है। और इसके बाद आपसे D कहा जाए तो D बराबर क्या होगा 8 - 11। दूसरे से पहला घटाने पर आपका प्राप्त होता है वो आपका -3 होगा। और L अंत में -150। अगर आपका ये है तो अंत में -150 होगा। अगर वो n बराबर आपको पता लगाना है, अगर आपका n आ जाता है पूरा पूरा तो हाँ, अन्यथा नहीं लिख दीजिए। तो वही L वाला फॉर्मूला लगाइए, जैसे आपने चौथे और पांचवें प्रश्न को हल किया बताया था बिल्कुल वैसे ही है। तो L बराबर A प्लस n-1 और इंटू D। अब यहाँ पे L की जगह पे माइनस का 150 लिखो, बराबर A आपका देखिए 11 और प्लस n आपको पता लगाना है n-1
और डी आपका -3 है। इस 11 को आप लेफ्ट हैंड साइड लाइए तो -150 और -11 बराबर -3 और ब्रैकेट में n-1। ये देखिए आपके दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के आंसर आएगा 1 6 1 और बराबर -3 और ब्रैकेट में n-1। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें दोनों नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपका n-1 बराबर 161/3। क्या ये इसमें भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है तो आपका आंसर नहीं में आएगा, क्योंकि ये आपका पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो जो आपका -150 है वो इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं होगा। और इस तरीके से भैया छठवां प्रश्न हम लोगों का हल हो गया है। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। 6 प्रश्न के बाद आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम लोग आगे के वीडियो में हल करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। अगर आपने अभी तक भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो हमारा पसंद आया हो तो भैया छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।